देश में आज पाकिस्तान की चर्चा है, उसे सबक सिखाने की मांग हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान से निपटना भारत के लिए बाएं हाथ का खेल है। आज नहीं तो कल हम उसका इलाज कर ही देंगे, लेकिन असल में चुनौती पाकिस्तान नहीं है, चीन है, जो डोकलाम में पिटने के बाद से अपमान की आग में जल रहा है। उसकी भारत पर लगातार गंदी नजर है। तभी तो अग्नि 5 के लॉन्च करने के 20 दिन के अंदर उसने एक उकसाने वाली कार्रवाई की है। नहीं पता आपको? यह कार्रवाई है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट करने की, जिसके बाद चीन की तरफ से खतरा और बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है। क्या यह हमारी अग्नि मिसाइल को रोक सकता है? और भारत की अग्नि को पकड़ने वाले चीन के ये 36 हाथ आखिर हैं क्या? यह जानने के लिए आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी होगी। चीन अग्नि नाम से ही कितना डरता है, ये 2 तस्वीरें देखकर आपको भरोसा हो जाएगा। चीन के बारे में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने 18 जनवरी को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। चीन भारत के इस कदम से खौफ में आ गया और उसने आनन फानन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर डाला। जानते हैं अग्नि 5 और चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टेस्ट में कितने दिन का फासला है? सिर्फ 20 दिन का। अब सवाल यह है कि चीन अग्नि से इतना डरता क्यों है? अग्नि में ऐसा क्या है जिससे चीन खौफ में आ जाता है? क्या भारत ने अग्नि 5 मिसाइल चीन के लिए ही बनाई है? क्या अग्नि 5 में चीन को अपना कार नजर आता है? क्या अग्नि सिर्फ 19 मिनट में ही चीन को मार डालेगी? अग्नि के इसी खतरे को कम करने के लिए ही चीन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है, जो अग्नि को आसमान में ही पकड़कर ध्वस्त कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसा कर पाएगा? क्या उसके पास अग्नि को मार गिराने लायक तकनीक है? क्या चीन ने खुद इस सिस्टम को बनाया है या फिर वो इसे खरीद रहा है? क्या भारत के पास भी चीन जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? आखिर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है? इन सारे सवालों को जानने से पहले आपको अग्नि 5 के बारे में जानना होगा, जिसे रोकने के लिए ही चीन ये सारी कवायद कर रहा है। ये चीन के सबसे बड़े अखबार पीपल्स डेली का ट्वीट है, जिसके जरिए दुनिया को पता चला कि चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। इस ट्वीट में एक खास बात है और वो ये कि चीन ने दावा किया है कि उसका ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी देश के खिलाफ नहीं है। ये देखिए, इस ट्वीट के आखिर में ये बात कही गई है। चीन कितना भी झूठ बोले, लेकिन सच ये है कि उसकी हर मिसाइल, हर हथियार पर भारत का ही नाम लिखा है। लेकिन अग्नि 5 ने पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। इसकी वजह है इस मिसाइल की मारक क्षमता, जिसकी जद में करीब करीब पूरा चीन है। अग्नि मिसाइल सिर्फ 19 मिनट में ही चीन के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को किया गया। इसके बाद 2013, 2015 और 2016 में भी इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 और 4 2500 से 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
लेकिन अग्नि 5 की मारक क्षमता सबसे ज्यादा है। इसकी रेंज 5,500 से 5,800 किलोमीटर के बीच है। वहीं अग्नि 6 पर काम चल रहा है, जो 12,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकेगी। इस तरह अग्नि 5 से चीन का पूरा इलाका कवर हो जाता है, जिसमें बीजिंग, शंघाई, चेंगडू, हांगकांग और शेंजिंग जैसे शहर शामिल हैं। अग्नि 5 के परीक्षण के बाद भारत IBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सुपर एक्सक्लूसिव ग्रुप में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। अग्नि 5 का वजन 50 टन है, जो 17.5 मीटर लंबी है, जो 1360 किलो वजनी हथियार ले जा सकती है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। चीन हमारी अग्नि से कितना परेशान है, इसे समझने के लिए आप चीन के बड़े सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने अग्नि 5 का मिसाइल परीक्षण किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, जो चीन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भारत के इस कदम से परमाणु अप्रसार को भी बड़ा झटका लगता है। चीन की इस प्रतिक्रिया से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो मिसाइल तकनीक में भारत की कामयाबी से डरा हुआ है। उसे लगता है कि आने वाले वक्त में भारत उसे पीछे छोड़ सकता है। क्या अग्नि भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? ये हमने एक्सपर्ट से पूछा। संदेश बिल्कुल साफ है कि चीन चिंतित है कि हिंदुस्तान ने ऐसी क्षमता हासिल कर ली है जो वास्तव में बीजिंग और शंघाई वगैरह या जो टारगेट हिंदुस्तान डिस्ट्रॉय करना चाहे उसको तहस नहस कर सकता है। जो अग्नि 5 जो जिससे खास तौर पे चीन चिंतित है, अग्नि 4, इसकी जो री एंट्री स्पीड है तकरीबन 17,000 किलोमीटर है। उस स्पीड के ऊपर मिसाइल को डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल है, और इसमें मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी है। केरला में अगर मिसाइल डिप्लॉय करें बिल्कुल डाउन साउथ में, वहाँ से केरला से बीजिंग का जो डिस्टेंस है वो 3,700 किलोमीटर है और शंघाई शायद 3,800 किलोमीटर है। तो यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में इस मिसाइल को डिप्लॉय करके आप बीजिंग को और शंघाई को, जो चीन के जहाँ सारी इंप्रूवमेंट्स हुई है, उसको तहस नहस कर सकते हैं। अग्नि की इसी खासियत की वजह से चीन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है। लेकिन घंटी बजाओ में ही हमने आपको 19 जनवरी को बताया था कि कैसे चीन रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन से यह खबर अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के बाद आई थी, जिससे संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं चीन का ये कदम भारत को देखते हुए ही है, क्योंकि जैसे ही चीन को लगा कि वो भारत की जद में है, उसने इससे निपटने का इंतजाम कर लिया। अब सवाल ये है कि चीन अग्नि को कैसे रोकेगा। ऐसा करने वाले ये 36 हाथ क्या है, ये जानने के लिए आपको मिसाइल डिफेंस सिस्टम के काम करने के तरीके को समझना होगा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत मिसाइल को पकड़ने के लिए सैटेलाइट का सहारा लिया जाता है। इस एनिमेशन को देखिए, जिसमें 2 सैटेलाइट आप देख सकते हैं। पहला सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च होते ही दूसरे सैटेलाइट को इसकी खबर देता है, जो कमांड सेंटर्स को अलर्ट कर देता है। मिसाइल के नजदीक आने पर समंदर में तैनात जंगी जहाज उसे ट्रैक कर लेते हैं और समय रहते उसे आसमान में ही तबाह कर देते हैं। यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को तय वक्त रहते ट्रैक करके उसे दूसरी मिसाइल से ध्वस्त करना है। ऐसा ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में लगाया हुआ है, ताकि उत्तर कोरिया के तानाशाह की मिसाइलों को सियोल पर गिरने से पहले ही मार गिराया जा सके। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चीन ने रूस से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है वो बहुत खतरनाक है। रूस के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम S-400 ट्रायम्फ है।
जिसे नाटो देश ग्राउल के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ बादल की तरह गरजने वाला है, जो 400 किलोमीटर के दायरे में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। मिसाइल ही नहीं, ये लड़ाकू विमान ड्रोन को भी मार गिराता है। इससे 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 3 तरह की मिसाइलें निकलती हैं, जो एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकती हैं। ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सेना को अजेय बना सकता है। तभी तो इसके खरीदारों में टर्की भी शामिल है, जो रूस विरोधी नाटो ग्रुप का सदस्य है। अचूक निशाने के अलावा इस खतरनाक हथियार की सबसे खास बात ट्रांसपोर्टेशन है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद आसान है। मान लीजिए इस नीले रंग में दिख रहे ये दुश्मन के टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमान हैं, जो हमला करने आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पानी के जहाज पर तैनात S-400 दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद कर देगा। दूसरा S-400 आगे बढ़ रहे इन टैंकों को नष्ट कर देगा। और तीसरा S-400 लड़ाकू विमान को तबाह कर देगा। इस तरह रूस का अकेला मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल, थल और आकाश में दुश्मनों की कब्र खोद सकता है। अब आप ही सोचिए, चीन जैसे देश के पास इतना शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना कितनी चिंता की बात है। इस खतरे के बारे में अब आपको एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। इस पूरे क्षेत्र में इतना ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, अलग अलग पाकिस्तान अलग अपने मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, फिर उसके अलावा चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सब के से ख़तरा है भारत को रहता है। तो इस कारण सभी भारत को भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ती है। चीन के पास शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, उसके पास हमसे ज्यादा शक्तिशाली और लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। चीन के पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली डोंगफेंग 3A है, 5500 किलोमीटर रेंज वाली डोंगफेंग 4 है, 7200 किलोमीटर तक मार करने वाली डोंगफेंग 31 है और डोंगफेंग 31A है, जिसकी मारक क्षमता 11200 किलोमीटर है। अब यहाँ सवाल ये है कि भारत इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रहा है? क्या हम भी कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रहा है। उसने आकाश नाम का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो सतह से हवा में मिसाइलों को मार गिराएगा। इसके अलावा भारत के पास स्पाइडर और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो 170 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की मिसाइल को मार गिराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तैयारी चीन से मुकाबला करने के लिए काफी है? आखिर एक्सपर्ट आकाश की शक्ति को किस तरह आंकते हैं? हमारे पास दोनों क्षमता है, ट्रोपोस्फेयर भी जिसको एंडोथर्मिक में कह रहा हूँ, और स्ट्रेटोस्फेयर में भी हिट करने की, जिसको एक्सोथर्मिक। दोनों क्षमता हिंदुस्तान में है। आज नहीं, आकाश तो अभी डिप्लॉय हुआ है, इसलिए आकाश तो पिछले 2-3 साल में आया है। लेकिन पृथ्वी जो है, जहाँ तक DRDO का ताल्लुक है, पिछले 8 से 10 साल तक से आ चुका है देश में। देश की इसी जरूरत को देखते हुए भारत भी रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसकी बातचीत आखिरी दौर में है। ये सौदा 59,000 करोड़ रुपए का है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 59 महीने में भारत इससे लैस हो जाएगा, जिससे भारत चीन की चुनौती का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा। ये है ABP न्यूज, आप
को रखे आगे।